हमारे साथ मौजूद हैं और बराह रास्त हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं अजय बिसारिया, जो 12 दिसंबर 2017 से 12 फरवरी 2020 तक पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और अब उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में एंगर मैनेजमेंट के उन्वान से किताब भी लिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बिसारिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड फर्स्ट बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी किताब पर। मगर सवाल ये उठता है कि आपने जो आपके वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो एक साइड पे कर ले, मगर जो 2023 के अंदर जुलाई में आपकी एक फ़ॉरेन अफेयर्स की पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी थी, उन्होंने तो सेंटर को बाकायदा कहा था कि आपको तजारत पाकिस्तान के साथ शुरू कर लेनी चाहिए। तो फिर क्या ये इलेक्शन सीज़न है आपके यहाँ, तो इसीलिए आपके वज़ीर ख़ारजा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, या कि कोई फ़ैसला कर लिया गया है दिल्ली के अंदर कि जी अगर कोई भी नई हुकूमत आई तो तजारत तो अपने नेबर्स के साथ, हमसायों के साथ करनी पड़ेगी? थैंक यू मुनीज़े, गुड टू बी ऑन योर शो और इस मौके के लिए बहुत शुक्रिया। जो दर साहब ने कहा, उसको आप देखें तो दो तीन पहलू हैं उसके। एक तो ये एक अहम बात है जो उन्होंने कही कि तिजारत करनी चाहिए, मगर जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, कुछ और भी सिग्नल्स आए। जैसे कि आपने भी कहा, भुट्टो साहब ने जो कहा था कि आर्टिकल 370 के जो फैसले उनको रिवर्स करें, जी। वो नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान बातचीत नहीं करेगा। तो जो अब दार साहब ने कहा है, सवाल ये है कि इज द प्राइम मिनिस्टर ऑन बोर्ड, इज द गवर्नमेंट ऑन बोर्ड, इज मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज द आर्मी ऑन बोर्ड। कि ये उन्होंने खुद ही कहा कि सब स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करेंगे इस बारे में और आपस में बातचीत करेंगे और फिर शायद भारत की ओर कोई प्रस्ताव आए। तो एक तो ये मामला हुआ कि ये क्या एक सीरियस प्रपोजल है या एक गुब्बारा फ्लोट किया गया है हवा में जस्ट टू चेक द रिएक्शन। दूसरा मामला है टाइमिंग का। तो जैसे आपने कहा कि भारत इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है और अगले 3 महीने कम से कम भारत बिजी रहेगा अपने ही चुनाव में, अपने इलेक्शंस में। और करीब मिड जून में या जून के एंड जी। में आपके पास एक नई सरकार आएगी, वो मोदी 3.0 हो या कोई और उसकी शेप हो। तो तब तक इस विषय में, इस मुद्दे पर बातचीत क्वाइट चैनल से या डिप्लोमेटिक चैनल्स से करनी पड़ेगी, जो कि आगे पीछे जाएं इस बारे में, किस शेप में आगे बढ़ा जाए उसकी बात हो। मगर और आपने। तीसरी बात जो मैं कहूंगा जी जी। कि ये जो हमारे संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, ये ओवरली सिक्योरिटाइज्ड हो गए हैं। ये दोनों तरफ से, क्योंकि भारत की समझ में ये एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ टेररिज्म का है। पाकिस्तान की तरफ से एक ट्रेडिशनली सिक्योरिटाइज्ड रिलेशनशिप रही है, क्योंकि आर्मी ने उससे मैनेज किया है। इतनी जंग हुई हमारे बीच। तो जो P2P, G2G रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो हमेशा बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं रिलेशनशिप के, उसको गवर्न करती है। तो G2G जो रिलेशनशिप है, उसमें ही, उसके बेसिस पे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जो आपकी ट्रेड की, तिजारत की रिलेशनशिप है, उसे भी डिटरमिन करेगी। और P2P, आपकी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, जिसमें क्रिकेट संबंध भी बिल्कुल। शामिल हैं, वो सब इस गवर्नमेंट रिलेशनशिप पे निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो अगर हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है तो 3 महीने तो इंतजार करना पड़ेगा जब तक भारत में चुनाव हो। मगर भारत की तरफ से ये जरूरी होगा कि ये बिना प्री कंडीशंस से के हम आगे बढ़ें। और दूसरी बात, भारत को जो लगता है कि जो टेररिज्म के विषय में है उसमें कुछ एश्योरेंसेस भी मिलें, तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। मगर फिर भी मैं कहूँगा ये एक अहम स्टेटमेंट था जो इन्होंने कहा।
आपने कहा ये अहम स्टेटमेंट है, मगर आपने साथ साथ ये भी कह दिया कि कोई भी प्री कंडीशंस लगानी नहीं चाहिए अगर बात आगे बढ़ानी है। मगर साथ साथ आपने ये भी कहा कि अश्योरेंसेस भी भारत को चाहिए होंगे जहाँ तक दहशतगर्दी का मामला है। तो फिर सवाल ये उठता है कि विल इंडिया एंड पाकिस्तान बी हेल्ड हॉस्टेज टू ए द इशू ऑफ टेरर, बी द इशू ऑफ कश्मीर। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो स्टेटमेंट इसहाक डार साहब ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने दी है, इसके कोई टेकर्स हैं आपके हुकूमत के अंदर, ख़ास तौर पे मोदी सरकार के अंदर फिलहाल? इसे जैसे मैंने कहा नोट किया जाएगा, और ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। और मगर इस समय टाइम ठीक नहीं है। मतलब अगले 3 महीने तक भारत व्यस्त रहेगा, बिजी रहेगा अपने इलेक्शंस में। बट इट इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जो आपने कहा उसके बारे में कि दोनों पोजीशंस थोड़ी हार्डन्ड हैं। भारत की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन है कि टेररिज्म पे, दहशतगर्दी पे अश्योरेंसेस हों। पाकिस्तान की तरफ से पोजीशन रहती है कि कश्मीर के बारे में भी बातचीत हो। तो दोनों दोनों इन इश्यूज को डिप्लोमेटिकली टैकल किया जा सकता है। और अगर आप देखें भारत का क्या स्टैंड रहा है 2016 से लगभग, ये रहा है कि नो टॉक्स विद टेरर, या एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें वायलेंस ना हो, उसमें बातचीत हो। पाकिस्तान में उसमें जोड़ दिया एक और कॉम्प्लिकेशन 2019 से, अगस्त से, कि नो टॉक्स विद आर्टिकल 370, प्लीज हम्म। रिवर्स आर्टिकल 370 हम्म। बिफोर वी टॉक टू यू। हम्म। तो दोनों ही पोजीशंस में कुछ लचक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। भारत की पोजीशन जो है वो थोड़ी एम्बिगुअस है। आपने क्या उम्मीद लगाई हुई है? मैं आपसे ये बार बार सवाल इसलिए कर रही हूँ चूँकि ये एक अंदेशा है, एक आप समझ लें एक असेसमेंट है कि अगली हुकूमत के अंदर भी जो होगी वो मोदी सरकार की ही होगी। तो क्योंकि वहाँ पे इस वक्त भी नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है, तो क्या उनके अंदर ये एक ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ मामला ठीक करें और तजारत की तरफ जाएं? क्या इसके बारे में कोई सोच विचार भी हो रहा है? क्योंकि ये जो पार्लियामानी कमेटी की मैंने आपको बताया, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, उसके अंदर तो बाकायदा उनको ये कहा गया कि आपको तजारत फिर से शुरू करनी होगी पाकिस्तान के साथ। तो इस हवाले से कोई सोच विचार है या बिल्कुल दरवाजे बंद हैं उस हवाले से? मेरे ख्याल से दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं हैं। अच्छा। सोच विचार इस बारे में होता रहता है। जब मैं पाकिस्तान में था उस समय भी ये सोच थी, इस बारे में बातचीत होती रहती थी। आप देखें, जैसे जब ये मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो पहले 2 साल क्या हुआ? पहले 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इनवाइट किया, जो अब उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए। उसके बाद मोदी खुद गए 2015 में पाकिस्तान। 5 मुलाकातें हुई। द डील ब्रेकर इन दिस रिलेशनशिप हैज बिन टेररिज्म। जो हम्म। मोदी के जाने के एक हफ्ते बाद पठानकोट में हमला हुआ, उस साल उरी में हमला हुआ। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डील ब्रेकर रहता है कि जब कोशिश की जाती है आगे बढ़ने की, एक दहशतगर्दी का हादसा हो जाता है जिससे कि हम फिर पीछे चले जाते हैं। हमारी जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है हिना रबानी खर साहिबा, उन्होंने 2023 में कहा कि जी कोई भी बैक चैनल मुज़ाकरात जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान नहीं हो रहे। मगर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती रहती है। तो आपकी इल्म में क्या है, क्या ट्रैक टू डिप्लोमेसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या कहीं ना कहीं इन आइसोलेशन ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है? देखिए, हर तरह की डिप्लोमेसी चलती है, और भारत पाकिस्तान को एक दूसरे का इतना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कि हम जब बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। तो ट्रैक टू भी चल रही है। मैं खुद जानता हूं कुछ ट्रैक टू चैनल्स जो खुले हुए हैं। बट उसके अलावा क्वाइट चैनल्स भी हैं, क्योंकि दोनों सिफारत खाने खुले हैं। भारत में भी और पाकिस्तान में भी सीडीए हेड कर रहे हैं, और दोनों हाई कमीशंस खुली हैं। तो उनके थ्रू बातचीत हो सकती है। अलग चैनल्स भी हैं। 4 साल पहले जब हमें सीज फायर मिला, वो भी हमने एक क्वाइट चैनल, बैक चैनल से बातचीत करके इस सीज फायर को हासिल किया। तो मेरे ख्याल से इस बात को बहुत पब्लिकली नहीं, मगर प्राइवेटली, क्वाइटली आपस में इस बारे में बातचीत की जा सकती है, जिससे कि हम इसकी डिटेलिंग जब कर लें,
और जब भारत में जब नई सरकार हो तो इसको फिर पब्लिकली अनाउंस किया जा सकता है। तब तक किसी तरह से हमको बातचीत करते रहना चाहिए। आप समझते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात अगर आगे बढ़ते हैं और बातचीत होती है तो उसका बराह रास्त असर कश्मीर के ऊपर होगा, मकबूजा कश्मीर के ऊपर? देखिए, हर विषय पर बातचीत हो सकती है। भारत की तरफ से और एम्फेसिस रहेगी, पाकिस्तान की तरफ से और एम्फेसिस रहेगी। मेरे ख्याल से जब डिप्लोमेसी करें तो ग्रैंड स्टैंडिंग की जरूरत नहीं है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला है या वो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है। सब विषयों पर बातचीत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पहला एक कदम होना चाहिए कि हम हाई कमिश्नर्स एक्सचेंज करें, कि हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स एक दूसरे के देश में जाएं जी। और वो रास्ते ढूंढें जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मोदी सरकार जो है वो वापस हुकूमत में आ जाती है तो उनकी कितनी प्रायोरिटी होगी कि पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए? देखिए, पाकिस्तान अभी भारत के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। और जैसे कि पाकिस्तान के लिए भी भारत इस समय प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आपको पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, इवन फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी स्टैंड पॉइंट और प्रायोरिटी के इश्यूज हैं। मगर मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत की अगली सरकार सॉल्व करना चाहेगी, कि वो चाहेगी कि इस मामले में हम आगे बढ़ें, नॉट रिमेन डेडलॉक्ड फॉर एवर। और ये बॉडी लैंग्वेज आपने देखी थी जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई थी 2014 और 2015 में, जब 5 मुलाकातें हुई मोदी और नवाज शरीफ के बीच में। तो आगे बढ़ने की एक बहुत पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश करी गई थी। और अब जब नवाज शरीफ का इस हुकूमत पे काफी जोर है, जी। उनकी इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पे अगर मोदी की सरकार फिर से आई फॉर लेगेसी थर्ड टर्म, तो मुझे उम्मीद जरूर है कि तब इन 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 संबंधों में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर्मर एम्बेसडर अजय बिसारिया साहब, आपने हमें दिल्ली से बराह रास्त ज्वाइन किया और आपने ये कहा कि आपको उम्मीद है कि अगर मोदी हुकूमत फिर से हिंदुस्तान के अंदर आई तो यहाँ पे जो इस वक्त हुकूमत है मियाँ नवाज शरीफ साहब की या मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, उससे मामलात जो हैं अमन की तरफ फिर से राह हमवार होगी। नाजरीन, इसी के साथ मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।